कैथल जिला परिषद चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का रिजल्ट डीसी द्वारा घोषित कर दिया गया है। चेयरमैन के खिलाफ 20 पार्षदों में से 17 पार्षदों ने वोटिंग की थी। वोटिंग के नियमों के विरुद्ध बता अध्यक्ष ने हाईकोर्ट से स्टे लिया था, जिस पर हाईकोर्ट ने वोटिंग के रिजल्ट घोषित करने पर रोक लगा दी थी, परंतु पार्षदों को वोटिंग करने का अधिकार दे दिया था। इसके बाद यह पूरा मामला हाईकोर्ट में था। विधानसभा चुनाव के बीच हाईकोर्ट ने रिजल्ट घोषित करने का निर्णय सुनाया था, लेकिन आचार संहिता लगने के कारण प्रशासन द्वारा इसको रोक लिया गया था, जो आज जिला सभागार में घोषित कर दिया गया है। लोकसभा चुनावों के बाद से जेजेपी समर्थित चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसे हटाने की रणनीति रची गई, जिसके चलते 12 जुलाई को भाजपा समर्थित 15 पार्षदों ने डीसी को अविश्वास का शपथ पत्र दिया। चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 19 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के लिए होने वाली वोटिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, परंतु चुनाव प्रचार घोषित करने के लिए उसके फैसले का इंतजार करने को कहा। कोर्ट द्वारा इस मामले को लेकर सरकार से इसका जवाब मांगा था। जिला प्रशासन द्वारा अब इस मामले में अपना जवाब पेश किया गया है, जिसमें अविश्वास को संवैधानिक व नियमों के मुताबिक बताया है। चेयरमैन दीपक मलिक ने अविश्वास प्रस्ताव को संवैधानिक बता हाईकोर्ट को इसमें काफ़ी खामियां बताई हैं। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं किया गया। डीसी द्वारा अविश्वास में बैठक बुलाने के लिए जो 12 जुलाई को नोटिस जारी किया था वह उनको 16 जुलाई को मिला, जिसके मुताबिक 19 जुलाई को अविश्वास पर वोटिंग होनी थी। उसको अपनी तैयारियों के लिए केवल 3 दिन मिले, जबकि एक्ट अनुसार अविश्वास लाने से पहले संबंधित चेयरमैन को 7 दिन का समय देना अनिवार्य होता है। इस ग्राउंड के आधार पर बनाते हुए दीपक ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, जिस पर हाईकोर्ट ने चुनाव करवाने की प्रक्रिया पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन परिणाम घोषित करने पर स्टे कर दिया था। चेयरमैन दीपक मलिक के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 21 में से 15 पार्षदों ने एकत्रित होकर 12 जुलाई को डीसी को शपथ पत्र सौंपा था, जिसमें वार्ड नंबर 13 से करमवीर कौल, 3 से रुमीला डुल, 4 से दिलबाग सिंह, वार्ड नंबर 5 से कमलेश रानी, 6 से अमरजीत, 7 से कमलेश रानी, वार्ड नंबर 8 से ममता रानी, वार्ड नंबर 9 से देवेंद्र शर्मा, 10 से सोनिया रानी, 11 से विक्रमजीत कश्यप, वार्ड नंबर 14 से पिंकी रानी, 15 से मनीष शर्मा फरल, 19 से बलजीत कौर, 20 से सुरजीत कौर व वार्ड नंबर 21 से बलवान सिंह ने चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की मांग की थी, जिसके बाद डीसी प्रशांत पवार द्वारा देर रात 20 पार्षदों को नोटिस जारी 19 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग के लिए बुलाया था। इसमें केवल विक्रमजीत कश्यप को नोटिस नहीं भेजा गया था, क्योंकि वह भ्रष्टाचार के मामले से सस्पेंड चल रहे हैं। आपका नाम और पद? मेरा नाम करमवीर सिंह है। मैं वार्ड 13 से पार्षद बना, फिर वाइस चेयरमैन जिला परिषद। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आज रिजल्ट अनाउंस हो रहा था सर, क्या कुछ रहा? देखिए, ये जो मीटिंग 12 जुलाई को हमने अविश्वास दिया था, उस मीटिंग हुई थी तो वोटें डलवा दी गई थी 19 जुलाई को। तब माननीय नए हाई कोर्ट द्वारा ये रिजल्ट होल्ड कर दिया गया था। कोर्ट में केस चला, फिर उसका माननीय न्यायालय ने इसका फैसला दे दिया कि आप सभी स्टे विकेट कर दी गई थी। तो बीच में अभी चुनाव आ गए थे, जिस चुनाव के कारण आचार संहिता लगे हुए थे कोड ऑफ कंडक्ट के। तो उन्होंने एक चुनाव आयोग ने एक लेटर दिया था, जिसमें लिखा गया था कि जैसे ही चुनाव कंप्लीट हो जाए तो आप काउंटिंग कर सकते हैं। तो आदरणीय हमारे सीओ साहब और डीसी साहब ने एक लेटर निकाला था, जिसमें इस काउंटिंग के लिए निर्देश दिए गए थे। तो आज काउंटिंग हुई है। क्या कुछ काउंटिंग का रिजल्ट रहा? काउंटिंग में जो 17 वोटें डली थी, 17 के 17 अविश्वास के पक्ष में हुई है और अविश्वास आ गया है। तो आगामी क्या कुछ कार्रवाई जो वो रहेगी, क्या कुछ कार्रवाई? आगामी कार्रवाई के लिए डिनोटिफाई होगा ये सब। उनको जो हमारे आदरणीय जो चेयरमैन साहब हैं, उनको अभी इस पद से हटाने के लिए बोल दिया जाएगा, और फिर जो प्रोसेस एक पावर एलोकेट करके काम ऐसे ही जैसे पहले चलते थे ऐसे काम चलना स्टार्ट हो जाए। क्या कारण रहे थे करमवीर जी की? देखिए, हाउस में क्या होता है, हम सब जो बन के आए हैं, हमें डिस्ट्रिक्ट के काम करने के लिए एक पोजीशन मिली हुई है। कहीं ना कहीं हमारे साथी इस बात से सहमत नहीं थे कि और ये जो जिम्मेवारी प्रधान जी को दी गई है उस कार्य पूरे डिस्ट्रिक्ट में फुलफिल हो रहे हैं। तो सभी साथियों ने मन बना के ये हटाने के लिए बात की है। जिम्मेवारी एक नॉर्मल प्रोसेस है, किसी न किसी और को जिम्मेवारी दी जाती है। अगर कोई भी उस जिम्मेवारी में फुलफिल करता है तो कंटिन्यू करा जाता है। अगर कोई अच्छे से काम नहीं करता
तो साथ ही उसके अविश्वास में फिर पक्ष में कार्यशैली को लेकर अविश्वास प्रस्ताव कार्यशैली को लेकर अविश्वास तो प्रस्ताव। आज से दीप मलिक जो है चेयरमैन नहीं है। जी, आज से दीप मलिक जी चेयरमैन नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप भी आप लोगों ने लगाए थे, कुछ क्या मामला था, किस तरह के भ्रष्टाचार? देखिए वो कई चीज़ें अभी वो गई हुई हैं, मतलब वो अलग अलग कुछ प्रोडक्ट्स में इश्यूज़ थे। वो प्रोडक्ट पे इश्यूज़ के हमने एंटी करप्शन को भी दिया था कि प्रोडक्ट जो हमारे जिला परिषद में आए हैं, आपने स्पेशली एक जो वाटर टैंकर का विषय आपने सुना भी होगा, टायरों का इश्यूज़ था, वो उसकी जांच करेंगे। प्रोडक्ट में इशू है, उस ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई क्या करवाएंगे। दीप मलिक का रोल है भ्रष्टाचार में? देखिए वो जांच का विषय है, मैं पर्सनली इस बारे में नहीं बोल सकता जब तक जांच नहीं होती किसी में, लेकिन प्रोडक्ट में इश्यूज़ थे। रिजल्ट जो इनका पहले मीटिंग हुई थी उसमें जो वोटिंग हुई थी उसका आज रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए सभी जिला परिषद के सदस्यों को सूचित किया गया था और उसमें 17 वोट डले थे और 17 के 17 अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में। तो अभी सर आगामी क्या कार्रवाई रहेगी? आगामी जो भी रूल मुताबिक रहेगा वो अकॉर्डिंगली कोई बैठक का आगामी बैठक का शेड्यूल तैयार किया गया सर? ना अभी इमीडिएटली नहीं। अच्छा। कितने पार्षद सर पहुंचे थे? एग्जैक्ट नंबर में ख्याल 15 पार्षद थे। 15 बार तो बहुमत पास हो गया सर, बहुमत से 17, क्योंकि एक हाँ, जो तिहाई 17 वोट थे वो जो उसको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, 17 वोट डले थे और 17 के 17 अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में। कार्रवाई वगैरह सर और लिख दिए सर? हाँ, वो चल रहा है। उसके बाद की क्या कार्रवाई रहती है सर? अविश्वास प्रस्ताव के बाद क्या कार्रवाई रहती है सर? कुछ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया तो जो चेयरपर्सन है वो डिमिट कर जाएगा ऑफिस और नेक्स्ट के लिए कार्रवाई की जाएगी। तो आज से ही सर वो चेयरपर्सन जो है वो क्विट कर जाएगा? हाँ, वो यही रहेगा। ठीक है।